नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का अरमान। शुभम बेटा, क्या कर रहे हो? कितनी और देर लगाओगे? जल्दी से जाओ, मेरी होने वाली बहू को लेकर आओ। मैं तो उतावली हुई जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। थोड़ा धीरज रखो। राधिका, इतना भी उतावलापन क्यों? तभी सुधांशु जी बोले। आप क्या समझेंगे माँ के अरमानों को? हर माँ का सपना होता है कि उसकी बहू जल्दी से जल्दी आ जाए। जब से बेटा जन्म लेता है तब से वह बेटे की शादी के सपने देखने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरज रखो। आ तो रही है तुम्हारी होने वाली बहू। पता नहीं क्यों आज मन बावरा हुआ जा रहा है उससे मिलने के लिए। राधिका और सुधांशु का बेटा शुभम जब शादी लायक हुआ तो राधिका को अपने बेटे की शादी का बड़ा अरमान था। वह अक्सर सोचती कि जल्दी से बहू आ जाए तो घर में रौनक आ जाएगी और बेटी का अरमान भी पूरा हो जाएगा। कई लड़कियां देखी, लेकिन संजोग ऐसा कि कहीं बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन शुभम अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या बात है बेटा, बताओ। मम्मी, मैं अपने साथ काम करने वाली गौरी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उससे अपने मन की बात नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वह भी मुझे पसंद करती है। आप कहिए तो एक बार उससे बात करके देख लूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, तपाक से सुधांशु जी बोल पड़े। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन तुमने यह बात हमको अभी तक बताई क्यों नहीं? मम्मी, ऐसी कोई बात ही नहीं है बताने वाली। मैंने अभी तक गौरी से पूछा भी नहीं है। बेटा, नेक काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी उससे पूछ लो, और यदि वह तैयार है तो उसको हम लोगों से मिलवाने के लिए ले आओ। जी पापा, देखता हूँ मैं। और जब शुभम ने बातों ही बातों में गौरी की इच्छा जाननी चाहिए तो उसकी बातों से पता चला कि वह भी शुभम को पसंद करती है और संकोचवश कह नहीं पा रही थी। शुभम को तो जैसे सारे जहां की खुशियां प्राप्त हो गई। शुभम ने गौरी से कहा, यदि तुम्हारी हाँ है तो मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी को मेरी शादी की बहुत जल्दी है। यह सुनकर गौरी शर्मा गई। ठीक है, जब तुम कहोगे तब मैं मम्मी पापा से मिल लूंगी। और तुम भी अपने मम्मी पापा को साथ में ले आना। शुभम, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मुझको मेरे चाचा चाची ने पाला पोसा है। यह सुनकर तो बड़ा अफसोस हुआ। हाँ शुभम, मैंने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि तुम अपने मम्मी पापा को भूल जाओगी, लेकिन शादी के बाद तुमको कभी भी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, फिर इस रविवार मिलते हैं मम्मी पापा से। शुभम ने जब अपने मम्मी पापा को बताया कि गौरी के मम्मी पापा नहीं हैं, पहले तो वह भी बहुत दुखी हुए। फिर बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग उसको इतना प्यार देंगे कि गौरी भूल ही जाएगी कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। और आज गौरी को शुभम लेकर आ रहा है मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। राधिका तो बहू के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयारियां करने में जुटी पड़ी थी। आज उसका बरसों पुराना अरमान जो पूरा होने जा रहा था। जब शुभम गौरी को लेकर आया तो राधिका और सुधांशु जी तो गौरी से मिलकर बहुत खुश हुए कि वास्तव में इतनी प्यारी है गौरी, और गौरी भी इतना प्यार करने वाले परिवार को पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगी। राधिका बोली, बेटा, अब तो तुम लोगों की शादी की तारीख भी जल्दी ही निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि गौरी बेटा, अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं